बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 11। ओवरऑल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर 11 है, लेकिन इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। कल इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है और हम हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं और हम हाइड्रोकार्बन्स के यूजेस जान लें और उसको हम फिर किस तरह यूटिलाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कल भी हमने डिस्कस किया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड विद 4 सिग्मा बॉन्ड। मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसको भी कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शन ना कर सके। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो इस तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी 2 टाइप हैं। हम अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि अल्केन में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन चारों के चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है उसमें कार्बन के कितने बॉन्ड्स होंगे? कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा। वो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं, उनमें से एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और 2 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, मतलब कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जिस तरह 1 पाई बॉन्ड अगर है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो अल्कीन कहलाएगा, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो वो अल्काइन कहलाएंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम अल्केन पढ़ते हैं। अल्केन क्या है? अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon are those hydrocarbon in which the valency of carbon is fully satisfied with 4 sigma bonds। हम अक्सर लफ्ज यूज करते हैं ना, वैलेंसी। वैलेंसी किस चीज को कहते हैं? वैलेंसी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स। मतलब किसी भी एलिमेंट के बॉन्ड बनाने की अहलियत को वैलेंसी कहा जाता है। सिंपल, कोई एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या कहलाएगी? वो वैलेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 तो है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी 4 है, लेकिन वो जो बॉन्ड है तो वैलेंसी का मतलब क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। मगर यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बेस करेगी किस चीज़ के ऊपर? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। जिस तरह के अल्केन में हम इसका फर्स्ट मेंबर डिस्कस करते हैं, मीथेन, तो उनका फार्मूला है CH4। तो यहाँ पर अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? बॉन्ड तो 4 ही बनाएंगे, और इस तरह कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी है 4, मगर बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं, और चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो। किस लिहाज से? सिग्मा बॉन्ड के लिहाज से, मतलब उसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन। अगर हमारे पास 2 तरह के अल्केन है, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक अल्केन एंड साइक्लिक अल्केन। अगर उनका स्ट्रक्चर ओपन है, रिंग के फॉर्म में नहीं है,
तो वो एसाइक्लिक अल्केन कहलाएगा। लेकिन अगर रिंग के फॉर्म में है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे साइक्लोअल्केन। अब अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और इनका होमोलोगस सीरीज लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया भी है डिटेल से कि वो सीरीज जिसमें हर एक मेंबर एक दूसरे से CH2 के लिहाज से डिफरेंट हो उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अब यहाँ पर अल्केन के होमोलोगस सीरीज के कुछ मेंबर मैंने लिखे हुए हैं जिनमें अगर इस फार्मूले के मुताबिक जाएं हम, अगर n की वैल्यू 1 हो, इस फार्मूले में पुटिंग करें C1H2 × 1+2, सो उससे बनेगा CH4। CH4 को कहते हैं मीथेन। मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्श गैस। मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्श गैस, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इसको जब एक्सट्रैक्ट किया गया था तो वो मार्शी प्लेसेस से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, इस वजह से मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम मीथेन का ये स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, इनकी वैल्यू अगर 2 है तो इस जनरल फार्मूले में उसको पुट करने से हमारे पास क्या बनेगा C2H6। अगर कार्बन 2 हो और कार्बन 2 होने के साथ साथ कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड ही बनाए हो तो उसको हम कहेंगे ईथेन, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। असल में ये इस तरह होता है, 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, सो 2 कार्बन हो गए हैं और 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। अगर इनकी वैल्यू हम 3 इस फार्मूले में पुट कर लें तो हमारे पास बनेगा C3H8, उसको हम कहेंगे प्रोपेन, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3 CH2 CH3। 3 कार्बन है इसमें और 8 हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 + 3 8। इस तरह इनकी वैल्यू 4 तो C4H10, उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। स्ट्रक्चर फार्मूला ये होगा CH3 CH2 CH2 CH3। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहां पर कितने CH2 हैं 2, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 होल 2 CH3। यहां भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 और 4 2s 2 2s 4, तो 4 + 6 से आएगा 10। अगर इनकी वैल्यू 5 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C5H12 5 पेंटेन। स्ट्रक्चर फार्मूला ये होगा 1 CH2 का इंक्रीज हो जाएगा। इस होमोलोगस सीरीज के लिखने का तरीका क्या है? अगर हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है तो हम इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर एक मेंबर हम ड्रा कर लें CH4 तो उसके साथ CH2 ऐड करते जाएं, मतलब CH4 के साथ मीथाइलिन या CH2 ग्रुप ऐड करने से क्या बनेगा C2H6। इसके साथ CH2 ऐड कर लें तो ये बनेगा C3H8। ब्यूटेन किस तरह बनेगा? अगर CH3 के साथ CH2 ऐड कर लें तो यहाँ हम इसको होमोलोगस सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफिनीशन पर पूरा उतरते हैं। इनमें से हर एक एडजेसेंट मेंबर, इनकमिंग मेंबर एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं? CH2 के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इस वजह से इसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। नाउ ये हमने अल्केन का या एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का या ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होमोलोगस सीरीज डिस्कस किया। अगर N5 है तो पेंटेन, N6 है तो हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, 8 है ऑक्टेन, 9 है नोनेन, 10 है डीकेन, 11 अनडीकेन, 12 डोडीकेन, 13 ट्राइडीकेन, 14 टेट्राडीकेन एंड सो ऑन। अब साइक्लोअल्केन को हम क्लोज चेन अल्केन भी कह सकते हैं और हम इसको एलिसाइक्लिक अल्केन भी कह सकते हैं कि ये वो हाइड्रोकार्बन है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, साइक्लोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी
एसाइक्लिक अल्केन की तरह है। क्यों? क्योंकि दोनों में कार्बन ने किस तरह बांड बनाए हैं? सिग्मा बांड ही बनाए हैं। तो दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक का लीनियर है या ओपन है और दूसरे का रिंग के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको साइक्लोअल्केन कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n। अब हम इसका होमोलोगस सीरीज किस तरह ड्रा करेंगे? तो इसका होमोलोगस सीरीज हम कार्बन नंबर 1 से या इनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? वेरी गुड। जिस तरह आप लोगों को पता है कि एक कार्बन रिंग नहीं बना सकता, 2 कार्बन रिंग नहीं बना सकते, साइक्लिक फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते। तो इस वजह से साइक्लिक अल्केन या साइक्लोअल्कीन या साइक्लोअल्काइन या जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है उसमें मिनिमम एटम्स उस रिंग में कितने होने चाहिए? 3। सो एमसीक्यूज में आ सकता है द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ साइक्लिक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इज साइक्लोमीथेन, साइक्लोईथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। सो द फर्स्ट मेंबर इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोमीथेन भी नहीं हो सकता और साइक्लो वो रिंग के फॉर्म में हो ही नहीं सकते क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन है और ईथेन में 2 कार्बन है, तो वो रिंग नहीं बना सकते। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन या साइक्लिक कंपाउंड इज, if these are hydrocarbon then it should be cyclopropane। अब यहां कार्नर पर कार्बन एटम है और साइड पर इसके क्या अटैच हैं? हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। तो हम साइक्लोप्रोपेन को यूं भी लिख सकते हैं CH2 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 या इस तरह भी लिख सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। इनकी वैल्यू अगर पुट कर दें हम तो ये बन जाएगा C3H6, तो साइक्लोप्रोपेन। अगर इनकी वैल्यू 4 है तो C4H8 और यहाँ पर ये कार्नर में कार्बन एटम है और साइड पर हाइड्रोजन 8 अटैच होंगे। इस तरह C5H10 साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 और 2 2 2 2 हाइड्रोजन एटम। C6H12 इनकी वैल्यू तो साइक्लोहेक्सेन। अगर इनकी वैल्यू 7 है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C7H14 अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो 7 2 जा कितने हो जाएंगे? 14, तो C7H14 हो जाएगा। नाउ मैंने एक अलग सा एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ये तो हमने पढ़ लिए हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन मतलब ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नाउ इसके बाद जो कि हमें हेल्प आउट करेगा बाकी इस चैप्टर में नेमिंग सिस्टम में, नॉमेनक्लेचर में, तो वो हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है? अल्काइल हैलाइड किस चीज़ को कहते हैं तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ अल्काइल का होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है लेकिन अल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का होमोलोगस सीरीज। अल्काइल क्या चीज़ है? अल्काइल उसको कहते हैं, उस सीरीज को कहते हैं कि जिसमें नॉर्मल अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, रिमूव कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल। अगर हम नॉर्मल अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो बन जाएगा क्या? अल्काइल, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? R से। और अल्काइल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1, क्योंकि ये देखें 2n+2 नहीं है, वो अल्केन है, 2n+1।
नाउ अगर मुझे एक MCQs दिया जाए और मुझे कहें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्काइल, मुझे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्काइल, CH4, C2H6, C3H7 एंड C4H10। तो देखें अल्काइल के लिए हिंट क्या है कि वो सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल से एक ज्यादा हो। यहां देखें ना, अगर कार्बन की वैल्यू n मतलब n1 है तो हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, 1 का डबल 2, तो 2 से एक ज्यादा मतलब क्या हो गया, 3 होंगे, तो CH3 हमारा आंसर होगा। यहां अब अगर n की वैल्यू 1 है तो अगर अल्केन में n की वैल्यू 1 है तो हम उसके लिए लिखते हैं CH4। तो यहां तक तो अल्केन के मुकाबले में हाइड्रोजन की तादाद कितनी कम होगी, 1। तो ये क्या बन जाएगा, फार्मूले के मुताबिक n की वैल्यू 1 होगा तो CH3 बनेगा। CH3 को हम क्या कहेंगे, अगर वहां हम कहते हैं मीथेन तो यहां क्या कहेंगे, मीथाइल, जिसका स्ट्रक्चर ये है। इस तरह अगर n की वैल्यू 2 है तो ये बन जाएगा C2H5, एक हाइड्रोजन नॉर्मल अल्केन से कम है तो ये इसको हम लिखेंगे इथाइल, जिसका स्ट्रक्चर CH3 CH2, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये क्या बनेगा, C3H7, इसको हम कहेंगे प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2। अगर n की वैल्यू 4 है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9, हम कहेंगे ब्यूटाइल, और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा CH3 CH2 CH2 CH2। अगर n की वैल्यू 5 है तो बनेगा C5H11, कहला जाएगा पेंटाइल, CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन है और 11 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 4 2 8 9 10 11। अगर n की वैल्यू 6 है तो ये लिखेंगे हम C6H13, हम उसको कहेंगे हेक्साइल, और स्ट्रक्चर फार्मूला होगा CH3 CH2 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 और CH2, मतलब इसके साथ कोई और ग्रुप अटैच हो सकता है। अगर n की वैल्यू 7 है तो हेक्साइल के बजाय हम लगे हेप्टाइल, अगर 8 है तो ऑक्टाइल, अगर 9 है तो नोनाइल, अगर 10 है तो डिकाइल। मतलब हम लिखते हैं ना अल्केन तो ANE रिप्लेस हो जाएगा बाय एक हाइड्रोजन के कम होने से ANE रिप्लेस हो जाएगा बाय YL। मीथेन से क्या बनेगा, मीथाइल, ईथेन से क्या बनेगा, इथाइल, प्रोपाइल प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल, ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे पेंटाइल, हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे हेक्साइल। सो दिस इज समथिंग अबाउट द अल्केन, नॉर्मल अल्केन, ओपन चेन अल्केन, साइक्लोअल्केन एंड अल्काइल हैलाइड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्केन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन की क्लासिफिकेशन, कि कार्बन को हम किस किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इसी के साथ मुंसलिक लेक्चर होगा, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।